आज हम एक फ्रेंच मेलोड्रामा की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो 2013 में रिलीज हुई थी और जिसमें थोड़ा सा इरोटिकल टच भी है। मूवी का नाम है यंग एंड ब्यूटीफुल। कहानी घूमती है एक 16 साल की लड़की इसाबेल के आसपास। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो पिछले 7 साल से अपनी माँ और स्टेप डैड के साथ एक अमीर और कंफर्टेबल फैमिली में रह रही है। देखने में लगता है कि उसके पास सब कुछ है जो कोई भी चाहेगा, लेकिन इसाबेल को हमेशा कुछ और चाहिए होता है। समर हॉलिडे के लिए उनका परिवार बीच के पास एक कंट्री हाउस में रह रहा होता है। इसाबेल बिना स्विमसूट के सनबेद कर रही होती है और उसका छोटा भाई विक्टर उसे बाइनाक्यूलर से छुपकर देख रहा होता है। इसाबेल का चिल करना डिस्टर्ब करके विक्टर उसे बताता है कि एक जर्मन टूरिस्ट फेलिक्स उनके घर आया है और इसाबेल में इंटरेस्ट ले रहा है। इसाबेल को फेलिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि वह काफी बोरिंग और स्टूपिड है। बाद में घर लौटकर इसाबेल और विक्टर अपने फैमिली फ्रेंड्स पीटर और वेरोनिका के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लंच के बाद सब अपने अपने रूम में जाकर रेस्ट करते हैं। पेरेंट्स तो अपनी डेली रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन विक्टर फिर से अपनी बड़ी बहन इसाबेल को स्पाई करते हुए देखता है कि उसकी बहन एक तकिए के साथ खुद को सेटिस्फाई कर रही है। नैप के बाद विक्टर और इसाबेल वापस बीच पर जाते हैं। फेलिक्स को आते हुए देखकर विक्टर इसाबेल को उससे बात करने के लिए इनवाइट करता है। तकिए के साथ खेलने के बाद इसाबेल थोड़ा डिजायर फील करती है और फेलिक्स के साथ डेट पर जाने के लिए मान जाती है। शाम को वो मीटिंग के लिए तैयार होती है, मेकअप लगाती है और विक्टर उसे चिढ़ाता है कि वो इजी गर्ल लग रही है। इसाबेल वादा करती है कि वो डेट के डिटेल्स शेयर करेगी अगर विक्टर पेरेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करके उसे चुपके से निकलने में मदद करे। डेट पर जाकर इसाबेल और फेलिक्स पार्क में टाइम स्पेंड करते हैं और फिर बीच पर चले जाते हैं। एक रोमांटिक सेटिंग में तारों की रोशनी और समंदर की आवाज के बीच इसाबेल और फेलिक्स इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन इसाबेल को बिल्कुल मजा नहीं आता। एक पॉइंट पर उसे लगता है कि वो जैसे खुद को बाहर से देख रही हो और वो थोड़ा डिस्टर्ब और डिस्गस्ट फील करती है। घर लौटकर इसाबेल एडमिट करती है कि उसने अपनी वर्जिनिटी खो दी है, लेकिन वो साफ बोलती है कि इस टॉपिक पर और बात नहीं करनी। उसे अपना पहला एक्सपीरियंस बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो अपने भाई से कहती है कि मॉम डैड को कुछ न बताए वरना घर में एक बड़ी लड़ाई शुरू हो सकती है। अगली सुबह फैमिली और उनके दोस्त बीच पर जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात फेलिक्स से होती है। फेलिक्स थोड़ा रोमांटिक और अट्रैक्टिव बनने की कोशिश करता है, लेकिन जब इसाबेल उसके साथ अकेली होती है तो वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। उसी शाम फैमिली इसाबेल का 17वां बर्थडे सेलिब्रेट करती है। कुछ दिनों बाद उनकी वेकेशन खत्म हो जाती है और सब अपना सामान पैक करते हैं। कंट्री हाउस छोड़कर फैमिली पेरिस वापस लौट जाती है। रास्ते में विक्टर को फेलिक्स दिखता है और वो अपनी बहन का ध्यान उसकी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसाबेल के लिए ये सिर्फ एक गुजरा हुआ रोमांस था जो अब उसके लिए बीते समय की एक धुंधली सी याद बन चुका है। जैसे ही ऑटम शुरू होता है इसाबेल एक डेटिंग साइट पर अपनी दादी के नाम और एक फेक उम्र के साथ रजिस्टर करती है। वो अपने आप को 20 साल की दिखाकर अपने से काफी बड़े आदमियों के साथ डेटिंग करने लगती है। पैसों के लिए अपने लुक्स को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाकर वो एक होटल जाती है और रूम 695 तक पहुंचती है, जहां जॉर्ज नाम का एक बुजुर्ग आदमी जो अपनी उम्र के बारे में झूठ बोल रहा होता है उसका इंतजार कर रहा होता है। इसाबेल को इस तरह की धोखाधड़ी से डर नहीं लगता क्योंकि वो हर वो चीज करने को तैयार रहती है जो उसे वादे के 300 यूरो दिला सके। इसाबेल लालच में आकर जल्दी ही जॉर्ज के साथ समय बिताने लगती है। जॉर्ज उसे मुंहमांगी पेमेंट देने के लिए तैयार होता है, चाहे वो एक रात हो या पूरा वीकेंड, लेकिन इसाबेल उसे बताती है कि वो सिर्फ वीकडेज और दिन के समय ही काम करती है। इसका कारण है उसके माता पिता का स्ट्रिक्ट होना और स्कूल, लेकिन इसाबेल इस बारे में जॉर्ज को कुछ नहीं बताती। घर लौटकर इसाबेल अपने बेडरूम के वॉलेट में कमाई हुई पैसे रखती है और अपने भाई के साथ समय बिताती है। शाम को वो डेटिंग साइट पर नए क्लाइंट्स के साथ चैट करती है और अडल्ट फिल्में देखती है। स्कूल में अपनी असली पहचान को सीक्रेट रखते हुए इसाबेल अपनी दोस्त से झूठ बोलती है कि वो अभी भी वर्जिन है। वो मानती है कि वो एक बड़े आदमी के साथ डेट कर रही है, लेकिन दावा करती है कि वो आदमी करीब 30 साल का है, जबकि असलियत में वो लगभग 80 साल का है। रिसेस के दौरान क्लेयर उसे बताती है कि उसकी एक दोस्त पैसों के लिए मर्दों के साथ डेट करती है। क्लेयर ये भी कहती है कि वो भी ऐसा कर सकती है अगर उसे कोई ऐसा ईमानदार आदमी मिल जाए जो उसकी शॉपिंग का खर्च उठा सके। इसाबेल अंदर ही अंदर खुश होती है क्योंकि वो पहले ही अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके पैसा कमा रही है, लेकिन वो ये राज क्लेयर को भी नहीं बताती। स्कूल के बाद इसाबेल अपनी माँ से झूठ बोलती है कि उसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है और वह अपने क्लासमेट के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। पढ़ाई लिखाई और फ्यूचर के बारे में सोचने के बजाय इसाबेल सीधे एक टॉयलेट में जाती है जहाँ वो एक नॉर्मल स्कूल गर्ल से एक सेक्सी और बोल्ड लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एक और डेट के लिए जल्दी में वो एक आदमी को सेड्यूस करती है और उसकी सारी डिमांड्स पूरी करती है, लेकिन क्लाइंट उसे पूरा पेमेंट नहीं करता वादे किए गए अमाउंट
अमाउंट का सिर्फ आधा देता है। उसका कहना होता है कि इसाबेल इससे ज्यादा की हकदार नहीं है और वो ये भी गेस कर लेता है कि इसाबेल अपनी उम्र के बारे में झूठ बोल रही है। वो उसे धमकी देता है कि अगर वो चाहे तो उसके माता पिता को बता सकता है कि वह क्या करती है। ये सब समझने के बाद इसाबेल अपनी सर्विस चार्जेस बढ़ा देती है और अब वो एडवांस पेमेंट लेना शुरू कर देती है ताकि कोई और उसे धोखा न दे सके। उसके मॉम डैड नोटिस करते हैं कि वो शावर में ज्यादा समय बिता रही है और अपने दांत बार बार ब्रश कर रही है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। शाम को मॉम डैड उसे थिएटर चलने के लिए कहते हैं। इसाबेल पहले मना करती है, लेकिन उनकी जिद के आगे हार मान जाती है और अपनी फैमिली के साथ शाम बिताने के लिए तैयार हो जाती है। थिएटर के इंटरमिशन में इसाबेल थोड़ा वॉक करने के लिए हॉल में जाती है और वहीं अचानक अपनी माँ को पीटर के साथ देख लेती है। उसे एहसास होता है कि उसकी माँ पैट्रिक को धोखा दे रही है। इसी दौरान वो जॉर्ज को एक यंग गर्ल के साथ देख लेती है और उसे एक ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देती है। उसके बाद इसाबेल को जॉर्ज का एक मैसेज मिलता है जिसमें वो मीटिंग की बात करता है। वो फिर से जॉर्ज के होटल जाती है और उसके साथ समय बिताती है। जॉर्ज अपनी उम्र के बावजूद इसाबेल को प्लेजर देना जानता है और वह एक ऐसा अकेला आदमी बन जाता है जिसके साथ इसाबेल को अच्छा लगता है। जॉर्ज इसाबेल के लिए जेंटल और अटेंटिव होता है, लेकिन वो समझ जाता है कि इसाबेल अपनी उम्र के बारे में झूठ बोल रही है। सच्चाई ये होती है कि वो थिएटर में अपनी बेटी के साथ था और एक्सपोज होने से डर रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि इसाबेल अपने मॉम डैड के साथ है और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके मॉम डैड जाने कि वो पैसा कैसे कमा रही है। जब इसाबेल वहाँ से जाने लगती है तो जॉर्ज थोड़ा जलन भरे अंदाज में पूछता है, तुम्हारे कितने क्लाइंट्स हैं? लेकिन इसाबेल इस सवाल को इग्नोर कर देती है। इसके बाद सारे बूढ़े मर्दों को सेटिस्फाई करते हुए इसाबेल बड़े शिद्दत से अपने पैसे कमा रही होती है। जब वो घर वापस आती है तो देखती है कि उसका छोटा भाई अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और अब लड़कियों में रुचि लेना शुरू कर चुका है। अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में बात करने से वो अभी भी डरता है और खुले विषयों पर चर्चा करते हुए शर्मिंदा महसूस करता है, लेकिन इसाबेल को ये सब काफी मजेदार लगता है। कुछ दिन बाद इसाबेल फिर से जॉर्ज से मिलती है ताकि कुछ यादगार समय बिता सके, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब जॉर्ज की अचानक तबीयत बिगड़ने लगती है। वो अपने दिल को पकड़ता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसाबेल जो अब बहुत डर चुकी है उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही समझ जाती है कि सब बेकार है। सदमे की स्थिति में वो जल्दी से तैयार होती है और इस दौरान उसे चोट भी लग जाती है। वो उस कमरे में ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहती, इसलिए वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जाने से पहले अपने सर्विस के पैसे लेना नहीं भूलती। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही पुलिस सिल्वी के अस्पताल पहुँचती है। होटल के कैमरों की फुटेज दिखाते हुए पुलिस इसाबेल के इजी गर्ल होने का राज सामने रखती है। चूँकि वो 18 साल से छोटी है, इसलिए उस पर जॉर्ज को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उसे इस मामले में एक गवाह बनाया जा सकता है। जब पुलिस इसाबेल के घर जाती है तो तलाशी के दौरान उसका लैपटॉप मिलता है जिससे वह अपने पुराने क्लाइंट से बात किया करती थी। साथ ही एक फोन और कमाए हुए पैसे भी मिलते हैं। घर के नौकर और बाकी सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक स्वीट और डिसेंट स्कूल गर्ल के इतने बड़े राज हो सकते हैं। जब इसाबेल घर लौटती है तो सिल्वी उसे मारने लगती है, लेकिन इसाबेल रो पड़ती है। अपनी बेटी के लिए गहरे प्रेम के कारण सिल्वी उसे सहानुभूति देती है और उसे संभालती है। जब उसे पता चलता है कि ये सब अब इसाबेल के पास्ट का हिस्सा बन चुका है, जॉर्ज के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद इसाबेल ने अपनी सर्विसेज देना पूरी तरह से बंद कर दिया और वो अपने आप में सिमट गई। पैट्रिक, जो इसाबेल का बायोलॉजिकल पिता नहीं है, इस पूरी स्थिति को लेकर थोड़ा शांत रहता है, क्योंकि उसे इसाबेल के कामों की कोई शर्म महसूस नहीं होती। कुछ समय बाद इसाबेल को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। वहाँ वो बताती है कि उसकी मुलाकात अपने पहले क्लाइंट से कैसे हुई और उसने इजी गर्ल बनने का फैसला क्यों किया। इंट्रोगेशन के बाद इसाबेल ये स्वीकार करती है कि वो अपने पुराने प्रोफेशन में वापस जाने का विकल्प पूरी तरह से नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये काम उसे खुशी देता है। कुछ देर बाद मॉम डैड और पुलिस के दबाव में आकर वो साइकोथेरेपी का एक कोर्स करने के लिए तैयार हो जाती है। थेरेपी के दौरान इसाबेल को ये जानकर काफी मजेदार लगता है कि उसका साइकोलॉजिस्ट सिर्फ 70 यूरो प्रति घंटा कमाता है, जबकि वो कुछ ही मिनटों में इससे कई गुना ज्यादा कमा लेती थी। इसाबेल अपने ही कमाए हुए पैसों से थेरेपी का खर्च देने को तैयार होती है और वो अपने साइकोलॉजिस्ट को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है कि वो उसकी माँ को मना ले कि इसाबेल अपनी पूरी कमाई वापस देने को तैयार है। एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए इसाबेल एक नौकरी तलाशने लगती है और फिर पीटर और उसकी पत्नी के बच्चों की नैनी बनने का फैसला करती है। रात को बच्चों को सुलाने के बाद वो बोर हो जाती है और अपनी शामों को दिलचस्प बनाने के लिए एक रबर टॉय का इस्तेमाल करती है। जब पीटर घर लौटता है वो इसाबेल से कहता है कि वो उसे घर छोड़ देता है, लेकिन वेरोनिका उस पर भरोसा नहीं करती और खुद फैसला करती है कि वो इसाबेल को
घर छोड़ेगी। इसाबेल हल्के अंदाज में इशारा करती है कि असली डर उसे मुझसे से नहीं बल्कि मेरी माँ से होना चाहिए, लेकिन वह ये बात सीधे कहने की हिम्मत नहीं कर पाती। घर लौटने के बाद इसाबेल अपने सौतेले पिता पैट्रिक के साथ हल्के फुल्के अंदाज में फ्लर्ट करने लगती है। वो कहती है कि उसके ज्यादातर क्लाइंट्स पैट्रिक जैसे ही थे, बस थोड़े और बुजुर्ग। पैट्रिक इस बात पर शांत रहता है क्योंकि वो इसाबेल को अपनी बेटी की तरह मानता है। इसके बावजूद सिल्वी अपने पति को लेकर अपनी बेटी से जलन महसूस करती है और एक बड़ा हंगामा खड़ा कर देती है। पैट्रिक सिल्वी को समझाता है और इसाबेल से बात करने को कहता है ताकि ये टकराव खत्म हो सके और जो कुछ हुआ उसे भुलाया जा सके। इसाबेल और सिल्वी के बीच बहस होती है क्योंकि इसाबेल मानती है कि उसकी माँ सिर्फ एक अच्छी पत्नी होने का नाटक करती है, लेकिन कुछ दिन बाद दोनों के बीच एक समझौता हो जाता है। जल्द ही इसाबेल अपनी साइकोथेरेपी पूरी करती है जहाँ वह ये स्वीकार करती है कि जॉर्ज के साथ जो कुछ हुआ उसका पछतावा उसके दिल में है और स्कूल में इसाबेल फिर से अपनी नॉर्मल लड़की वाली छवि बनाए रखती है। एक दिन क्लेयर के आंसू देखकर इसाबेल उसके बॉयफ्रेंड के साथ हो रही प्रॉब्लम्स के बारे में जानती है और वो वादा करती है कि वो इस स्थिति को सुलझाने में उसकी मदद करेगी। शाम को विक्टर इसाबेल को बताता है कि उसकी एक क्लासमेट 5 यूरो के लिए लड़कों को किस करती है। इसाबेल इस बात पर हंस पड़ती है और कहती है कि ये फीस तो बहुत ही मामूली है। वो मजाक में कहती है कि वो तो विक्टर के क्लासमेट्स के साथ भी डेट कर सकती है, लेकिन उनके पास उसकी सर्विस के लिए जरूरी पैसे नहीं होंगे। थोड़ी देर बाद इसाबेल एक स्कूल पार्टी में शामिल होती है जो सीनियर स्टूडेंट्स के लिए रखी गई थी। वहाँ वो अपनी दोस्त का अपने बॉयफ्रेंड से पैचअप करवाने में मदद करती है। पार्टी में इसाबेल की मुलाकात होती है एलेक्स से और वो तय करती है कि अब वो एक नॉर्मल रिलेशनशिप को आजमाएगी। वो एलेक्स को किस करती है और फिर दोनों साथ में डेट पर जाते हैं। दूसरी तरफ पैट्रिक और सिल्वी के घर में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो उन्हें तनाव में डाल देती है। विक्टर अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में सोचते हुए खुद को संतुष्ट करता है। वही इसाबेल बिना किसी झिझक के एलेक्स को घर लाती है और बेडरूम में उसे पूरी खुशी देती है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद इसाबेल को एक एहसास होता है कि वो अपने क्लासमेट से कभी प्यार कर ही नहीं पाई। वो एलेक्स से सीधे तरीके से कहती है कि अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए। एलेक्स उसकी बात समझता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद इसाबेल एक फैसला करती है। वह अपने पुराने काम में वापस जाएगी और उसी पुराने फोन को चालू करती है जो काफी समय से बंद पड़ा था। जैसे ही फोन ऑन होता है उसे ढेर सारे मैसेज मिलते हैं अलग अलग ऑफर्स के साथ, लेकिन उसका ध्यान एक खास मैसेज पर जाता है। ये मैसेज एलिस का होता है जो स्वर्गीय जॉर्ज की पत्नी है। एलिस उसे उसी होटल में मिलने के लिए बुलाती है जहाँ जॉर्ज ने अपने आखिरी पल बिताए थे। इसाबेल और एलिस वो कमरे 695 में मिलती है। थोड़ी बातचीत के बाद दोनों वहाँ जा पहुँचती है। एलिस नम्रता पूर्वक इसाबेल से पूछती है कि उसके पति और उसके बीच जो इंटीमेट रिश्ता था उसकी जानकारी दे और इस सच्चाई को जानने के लिए 300 यूरो देने का वादा करती है। एलिस इसाबेल से कहती है कि अपने कपड़े न उतारे, बस उसके पास बिस्तर पर लेट जाए। ये एक तरह से अपने पति को अंतिम विदाई देने का तरीका था। इसे समझकर एलिस शांति से जॉर्ज की यादों को छोड़ देती है और कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद जब इसाबेल उठती है उसे एहसास होता है कि एलिस चली गई है। उसी पल ये सच्चाई उसके दिल में उतरती है कि अब वो भी अपना अतीत छोड़ सकती है। उसने समझ लिया कि जो कुछ भी हुआ वो अब उसका पास्ट है और उसे बदला नहीं जा सकता। यहीं पर ये फिल्म समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।